बहुत जगेंगे तो ये भी कहेंगे कि मथुरा हमारा है, काशी हमारा है, सारनाथ हमारा है। बुद्ध के बिना इस देश में क्या है? जो लोग आज क्लेम करते हैं वो सनातनी हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों में बताएं कि सनातन कहाँ लिखा है। चारों वेदों में कहीं सनातन लिखा हो तो बात समझ में आ जाए, किसी और धर्म ग्रंथ में लिखा तो बात समझ में आ जाए। ये तो बुद्ध का ही वचन है, एस धम्मो सनातन, यही सनातन परंपरा है, ये सनातन धर्म है। बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। विष्णु किसके अवतार हैं? यानी कि कोई आदमी अपनी किताब में कुछ भी लिख देगा क्या हम मान लेंगे? कल तो इस्लाम के लोग भी कह देंगे कि बुद्ध तो खुदा के पैगंबर हैं, मान लेंगे। उनका जो धर्म, अपने धर्म की बात करें, वो बुद्ध की बात क्यों करते हैं? अगर उनके पास बहुत कुछ महत्वपूर्ण है तो बुद्ध की बात क्यों करते हैं? उनके तो बहुत सारे अवतार हुए, 9 से काम चला लें, 8 से काम चला लें। बुद्ध को, फिर बुद्ध का अवतार मानते हैं तो अपने मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करें, क्यों नहीं कर रहे? मंदिर बोले बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर तो समझ में आता है कि यहाँ बुद्ध अवतार रहे हैं। जब राम का मंदिर बनाया उसी के बगल बुद्ध का भी बना दो, फिर समझ में आएगा कि ये अवतार हैं। ऐसे कोई बात करने से अवतार मान लेंगे, और वो मानते रहे। बौद्ध क्यों मानेंगे जब बौद्धों को पता है कि कोई अवतार होता ही नहीं है? ये तो पागलपन है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा कोई ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं। मैं इस बात को पागलपन का प्रचार समझता हूँ। देखिए, वो कुछ बताए, हम उनकी बात क्यों सुनेंगे? हम तो बुद्ध की बात सुनने वाले लोग हैं, उनकी बात क्यों सुनेंगे? उनकी समझ में आ जाए कि शिव और बुद्ध एक ही हैं, तो उन्हें बुद्ध की शरण में आना चाहिए, ना कि बुद्ध को उनकी शरण में ले जाना चाहिए। बुद्ध की शरण में आना चाहिए। जब बुद्ध और शिव एक ही है, मान लो विष्णु और बुद्ध एक ही हैं, उनका अवतार तो एक ही हो गया ना, तो फिर क्यों नहीं बुद्ध की शरण में आते? बुद्ध को क्यों लेके जा रहे हैं? सारे मंदिरों को कह दो ये सारे बुद्ध विहार हैं, क्या दिक्कत है? जब एक ही है तो पहले स्वीकार तो करो ना, हमें क्यों बता रहे हो? पहले स्वीकार करो। स्वीकारता नहीं है। ये स्वीकार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। जो स्वीकार नहीं कर रहे हमें समझा रहे, ये बिल्कुल उनका नादानी है, उनका बचपना है। हर पूजा स्थल को देखिए, वहाँ बुद्ध ही है। उस जमीन को खोदिए, वहाँ बुद्ध ही है। मथुरा, जो बुद्ध काल में मथुरा के नाम से जाना जाता था, महानगर था, तथागत का वहाँ आना हुआ, वहाँ तथागत की देशनाएं हुई। वहाँ का म्यूजियम बता रहा कि यहाँ के एक एक फीट जगह पर बुद्ध ही बुद्ध दिखते हैं। लेकिन आज मथुरा में बुद्ध के अवशेषों को मिटा दिया गया। बहुत जगेंगे तो ये भी कहेंगे कि मथुरा हमारा है, काशी हमारा है, सारनाथ हमारा है। बुद्ध के बिना इस देश में क्या है? बीटीएमसी एक्ट को लेकर के भंते जी क्या कोर्ट में याचिका दायर किया गया है? बहुत लंबे समय से भंते सुरेश शशि जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था, उस समय से ये लंबित है। लेकिन हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, लेकिन ये विश्वास भी बड़ा दुखद है कि न्यायपालिका न्याय देगी, एक कामना तो करते हैं, लेकिन कब देगी ये एक बहुत बुरी बात है कि न्यायपालिका इस महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल करके आराम से बैठी है। ये गलत है और हमारे मन में इसके प्रति रोष भी है। बीटीएमसी एक्ट को लेकर के बोध गया में पिछले 20 दिनों से जो भंते लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग तरीके से। इन लोगों का मांग ये है कि जो बीटीएमसी एक्ट है और उसके अधीन बना गया जो कमेटी है बीटीएमसी, उसको निरस्त करके पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। और तमाम तरह के खबरें आ रही थी। पिछले रातें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भंते जी को पुलिस ने डिटेक्ट करके हॉस्पिटल में बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से धरना स्थल पर बैठ करके ये प्रोटेस्ट आगे जारी रखें। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ भंते करुणाशील राहुल जी हैं। इनका पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में बुद्धिज्म पर पकड़ है और ये प्रकांड विद्वान है। बुद्धिस्ट को लेकर के बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं। इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भंते करुणाशील राहुल जी इस प्रोटेस्ट को, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं। भंते जी, सबसे पहले बंदामी और स्वागत है आपका। आपका मंगल हो और सभी दर्शकों के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध धर्म तो मानव कल्याण की बात करता है, फिर महाबोधि विहार को दूसरे धर्म के मानने से मुक्त कराने के लिए आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब तक बाबा साहब बुद्ध की शरण में नहीं गए, भारत के लोगों को पता ही नहीं लगा महाबोधि महाविहार हमारी विरासत। क्योंकि जब हम बुद्ध से अनभिज्ञ थे, बुद्ध से दूर थे, हमें पता ही नहीं लगा कि हमारा अतीत क्या रहा। हम तो साधुवाद ज्ञापित करते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कि उन्होंने अपने जीवन के अथक प्रयासों के बाद, एक गहन अध्ययन के बाद, हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान के रूप में जब महाकारुणिक बुद्ध को देखा, बुद्ध के धम्म को देखा, तब उन्होंने एक पहल की। वो स्वयं बुद्ध की शरण में गए, बौद्ध बने और हमें भी आदेश देके गए
कि सभी उनके अनुयायियों को बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। उस समय लाखों की संख्या में लोग बौद्ध बने, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब केवल 52 दिन तक ही इस दुनिया में रह पाए और अचानक वो दुनिया से विदा हो गए। उसके बाद ये आंदोलन थोड़ा शिथिल हो गया, जानने पहचानने की बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी के नेतृत्व में फिर एक आंदोलन चला। जब वो आंदोलन चला तब वो बात हम तक नहीं पहुंची। हम जैसे तो छात्र जीवन में थे और संचार माध्यमों का ज्यादा वो नहीं था प्रचार, तो आंदोलन ज्यादा दूर तक विस्तार नहीं पा सका। अधिकांश महाराष्ट्र के लोग उस आंदोलन को नेतृत्व देते रहे। लेकिन अब लंबे समय के बाद अब फिर ये बात उठी। आकाश लामा जी और परम श्रद्धेय भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी के नेतृत्व में अब ये फिर आंदोलन खड़ा हुआ। इसके बाद जैसे अब हमें पता लगा, सभी लोगों को पता लग रहा है, हम तो इसको पहले से जानने की कोशिश करते रहे कि विरासत तो बौद्धों की है। महाकारुणिक बुद्ध ने जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिया, दुख मुक्ति का मार्ग दिया, पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने एक नया संदेश दिया, सबके कल्याण की बात, और पूरी दुनिया का श्रद्धा का केंद्र भी है। क्योंकि जो भी बुद्ध का अनुयायी है, चाहे किसी भी देश का है, उसके मन में एक तमन्ना रहती है कि मैं उस धरती को जाकर के नमन करूं जहां सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने और जहां से पूरे मानव कल्याण का संदेश दुनिया को गया। लेकिन जब वो लोग यहाँ आकर देखते हैं, इसकी पवित्रता को देख करके वो इसको नमन करते हैं, लेकिन जब और अंदर जाते हैं तो इतनी सारी कंटामिनेशन हो गई। दूसरे धर्म के लोग यहाँ बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, बुद्ध के साथ शिवलिंग का महिमा मंडन कर रहे हैं, बुद्ध के साथ इसको और किसी से जोड़ रहे हैं, रामायण के पात्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो एक घोर अन्याय है ये। हम बुद्ध को अनलाइटेंड के रूप में देखते हैं कि वो अनलाइटेंड थे, वो ज्ञान को उपलब्ध थे। अब उनके ज्ञान को मनुवाद की चादर से ढका जा रहा है और जिन्होंने आज तक दुनिया में, देश में अज्ञानता का पोषण किया, वो आज उस महाबोधि महाविहार में बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए दिशाहीनता का सवाल है कि विदेश के लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे कि यहाँ तो तरह तरह के कर्मकांड होते हैं, तो उनके देश में भी होने लगेंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दुनिया से कर्मकांड को खत्म करना बुद्ध का उद्देश्य था, भटकाव को रोकना बुद्ध का उद्देश्य था, जो लोग अज्ञानता में थे, अविद्या में थे, उनको सही मार्ग दिखाना बुद्ध का उद्देश्य था। जब यहाँ करके देखते हैं तो लगता है कि ये सब अनर्थ है। भारत के बौद्धों की समझ में आया, अब हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि महाबोधि महाविहार की पवित्रता को बनाए रखा जाए। ये भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के बौद्धों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। उस पर किसी प्रकार का भी अतिक्रमण ना हो। जो गलत एक्ट बना था BT 1949, जो भारत का संविधान लागू होने के बाद स्वतः ही निरस्त हो गया था, लेकिन उसको आज तक बरकरार रखा गया है। और जबकि ये बात भी सर्वविदित है कि इसको किसी विधानसभा या लोकसभा में बिल बना के पास नहीं किया गया। ये एक सरकारी आदेश था और सरकारी आदेश संविधान लागू होने के 74 वर्षों के बाद तक भी लागू हो रहे। तो ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। तो हम तो बस यही है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। कि सनातन लेकर के विवाद है, सनातन शब्द को लेकर के ब्राह्मणिज्म में कहा जाता है कि हमसे उत्पन्न हुआ है और बुद्धिज्म में लोग कहते हैं कि हमसे है। इसको लेकर के बहुत बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। क्या किस प्रकार से है, सनातन की है या बुद्धिज्म की है, स्पष्ट करें। तो ये है, सनातन को लेकर कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है। जो लोग आज क्लेम करते हैं वो सनातनी है, वो अपने धर्म ग्रंथों में बताएं कि सनातन कहाँ लिखा है। चारों वेदों में कहीं सनातन लिखा हो तो बात समझ में आ जाए, किसी और धर्म ग्रंथ में लिखा तो बात समझ में आ जाए। ये तो बुद्ध का ही वचन है, एस धम्मो सनातन, यही सनातन परंपरा है, ये सनातन धर्म है। फिर हम तुमको साधुवाद देते हैं। कुछ लोगों को सद्बुद्धि आई, समझ में आया कि वो सही शब्द का अनुसरण करने लगे। अगर देश में कोई भी व्यक्ति कहता है वो सनातनी है तो हमें तो खुशी होती है, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से वो सनातन को समझ रहा है। अब वो भ्रम पाल ले, ये उसकी गलती हो सकती है। लेकिन हम कहते हैं कि सनातन तो बौद्ध परंपरा है और बौद्धों की रहेगी। कोई ये अतिक्रमण करने का एक सोच है, फिर भी हम कहते हैं इस बहाने से वो बुद्ध के नजदीक आ जाएं तो भी बहुत अच्छी बात है। महाबोधि विहार मंदिर में गैर बौद्धों से क्या समस्या है? वो लोग भी तो मान रहे हैं बुद्ध को ना, तो फिर समस्या कहाँ है भंते जी? देखिए, बुद्ध को तो पूरी दुनिया मान रही है, सारे ईसाई मान रहे हैं, सारे मुस्लिम मान रहे हैं, वर्ल्ड मान रहा है, पूरा वर्ल्ड मान रहा है। तो क्या वो सभी आकर के यही कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे? भाई, जो हिंदू अगर बुद्ध को एक मार्गदर्शक के रूप में देखता है तो उसका स्वागत है, लेकिन वो प्रबंधन समिति में आकर के बौद्ध परंपरा को प्रदूषित करने का काम करे, इसकी अनुमति कौन देगा? श्रद्धा के साथ आइए, बुद्ध को नमन कीजिए, बैठिए, ध्यान साधना कीजिए, कोई मनाही नहीं है। यहाँ कोई भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। बौद्ध सभी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। तथागत ने जाति को, भेद को, धर्म को नहीं देखा। तथागत ने इंसान को इंसान के रूप में देखा, मानवता के रूप में देखा और उनका कल्याण करना, उनको मार्ग प्रशस्त करना बुद्ध का उद्देश्य था। तो आज भी हम तो ये कहते हैं पूरी दुनिया का
आह्वान करते हैं कि वो आए और यहाँ बुद्ध की शांति को अनुभव करें, उनके ज्ञान को अनुभव करें और उनके बताए मार्ग को समझ करके जीवन को धन्य बनाएं। कोई भी आए, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन प्रबंधन समिति का काम अपने हाथ में लेकर के मनमाने ढंग से बुद्ध की विचारधारा को प्रदूषित करने का काम करे, ये स्वीकार नहीं हो सकता। बीटीएमसी एक्ट को लेकर के भंते जी क्या कोर्ट में याचिका दायर किया गया है? बहुत लंबे समय से भंते सुरेश शशि जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था उस समय से ये लंबित है, लेकिन हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। लेकिन ये विश्वास भी बड़ा दुखद है कि न्यायपालिका न्याय देगी, एक कामना तो करते हैं, लेकिन कब देगी ये एक बहुत बुरी बात है कि न्यायपालिका इस महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल करके आराम से बैठी है। ये गलत है और हमारे मन में इसके प्रति रोष भी है। क्योंकि राम मंदिर को लेकर के बहुत जल्दी फैसला आ गया और इधर जो बीटीएमसी एक्ट है बुद्धिज्म को लेकर के वो अभी ठंडे बस्ता में डाल गए, तो क्या लग नहीं रहा है आपको कि ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी को लेकर के भेदभाव? जब न्यायाधीश ही किसी मानसिकता से ग्रसित होगा तो हम उसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया जानती है कि साकेत का नाम ही अयोध्या है। साकेत बौद्धों की महानगर रहा है, उसमें जितने भी अवशेष निकले हैं सारे बुद्ध के निकले, लेकिन बड़ी बेरहमी के साथ उन अवशेषों को नष्ट कर दिया गया। गलत मानसिकता के साथ निर्णय किया गया, गलत मानसिकता के साथ अवशेषों को नष्ट किया गया और बौद्ध विरासत को वहां से अवशेष मिटा करके अपना बनाया गया। तो ये शैतान भरी मानसिकता है, दूषित मानसिकता है और हकीकत सिर्फ साकेत की नहीं है। इस दुनिया के हर पूजा स्थल को देखिए, वहाँ बुद्ध ही हैं। उस जमीन को खोदिए, वहाँ बुद्ध ही हैं। मथुरा जो बुद्ध काल में मदुरा के नाम जाना जाता था, महानगर था, तथागत का वहाँ आना हुआ, वहाँ तथागत की देशनाएं हुई। वहाँ का म्यूजियम बता रहा कि यहाँ के एक एक फीट जगह पर बुद्ध ही बुद्ध दिखते हैं, लेकिन आज मथुरा में बुद्ध के अवशेषों को मिटा दिया गया। बौद्ध जगेंगे तो ये भी कहेंगे कि मथुरा हमारा है, काशी हमारा है, सारनाथ हमारा है। बुद्ध के बिना इस देश में क्या है? फिर तो वहीं विवाद शुरू हो जाएगा भंते हम जी। विवाद क्यों करेंगे? दृष्टि सम्यक होगी लोगों की, जब समझ में आएगा कि उन्होंने गलत किया तो स्वतः अधिकार छोड़ देंगे। विवाद कौन करता है? जो ना समझ होता है। हम विवाद नहीं कर रहे, हम तो लोगों को जगा रहे हैं, जागो, गलत कब्जा कर रहे हो तो छोड़ो। बुद्ध की शरण में रहते हुए अगर उनकी भी दृष्टि सम्यक हो जाए तो स्वतः वो कहे कि तथागत हमसे गलती हुई, आज तक हम अन्याय करते रहे अपने साथ भी, दूसरे धर्म के साथ भी, बौद्धों के साथ भी, और स्वतः छोड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक आदमी अविद्या में है वो इस प्रकार के काम करता है। जब वो दृष्टि उसकी सम्यक होगी, समझ में आएगा, तो स्वतः ही इस बौद्ध विरासत को बचाने का काम करेगा। और मैं ये बता दूं, ये विवाद का विषय नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। भारत की विरासत है ये किसी एक जाति धर्म की विरासत नहीं है, भारत की विरासत है। तो कौन व्यक्ति कह सकता है कि बौद्ध भारत विदेश के हैं? जब भारत के हैं तो भारत के ही कुछ लोग अगर उसको मटिया मेल करना चाहें तो ये अनुमति बौद्ध नहीं दे सकते। बुद्धिज्म में जो बुद्ध हुए, बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया जाता है, जो कि आप लोग हमेशा खंडन करते हैं। अगर बुद्ध विष्णु के ही अवतार हैं तो इसमें समस्या क्या है? बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। विष्णु किसके अवतार हैं? विष्णु किसके अवतार हैं? यानी कि कोई आदमी अपनी किताब में कुछ भी लिख देगा, क्या हम मान लेंगे? कल तो इस्लाम के लोग भी कह देंगे कि बुद्ध तो खुदा के पैगंबर हैं, मान लेंगे। उनका जो धर्म, अपने धर्म की बात करें, वो बुद्ध की बात क्यों करते हैं? अगर उनके पास बहुत कुछ महत्वपूर्ण है तो बुद्ध की बात क्यों करते हैं? उनके तो बहुत सारे अवतार हुए, 9 से काम चला लें, 8 से काम चला लें। बुद्ध को अपने बुद्ध का अवतार मानते हैं तो अपने मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करें, क्यों नहीं कर रहे? मंदिर बोले बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर तो समझ में आता है कि यहाँ बुद्ध अवतार रहे हैं। जब राम का मंदिर बनाया उसी के बगल बुद्ध का भी बना दो, फिर समझ में आएगा कि ये अवतार हैं। ऐसे कोई बात करने से अवतार मान लेंगे और वो मानते रहे। बौद्ध क्यों मानेंगे जब बौद्धों को पता है कि कोई अवतार होता ही नहीं है? ये तो पागलपन है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा कोई ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं। मैं इस बात को पागलपन का प्रचार समझता हूँ। तो जब पागलपन का प्रचार कोई भी आदमी करे उसे समझदार तो नहीं कहा जा सकता ना। हाँ, वो अपनी फिलोसफी में किसी का अवतार बनाए, लेकिन बुद्ध किसी का अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध खुद ज्ञान को उपलब्ध हैं। उनको अज्ञानता से नहीं ढका जा सकता। भंते जी, बौद्ध विहार में शिवलिंग और राम की मूर्ति स्थापित किया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा, तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं राम और शिव की? देखिए, और मूर्ति स्थापित करके बहुत स्पष्ट है। इसको कैसे भी घुमा फिरा के बात कर, उनका एकमात्र उद्देश्य है इस विरासत को नष्ट करना और अपना आधिपत्य स्थापित करना। इन बुरे इरादों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बस ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। बुद्ध हमारे शास्ता है, वो यहाँ बुद्ध बने, ये दुनिया को उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया।
गया, आज वही स्थल अगर प्रदूषित हो जाए, दूसरों के कब्जे में हो जाए, तो ये तो हम समझते हैं हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक घटना होगी। कहीं ये बताने की तो नहीं न कोशिश किया जा रहा है भंते जी कि बुद्ध और शिव एक ही हैं? देखिए, वो कुछ बताए, हम उनकी बात क्यों सुनेंगे? हम तो बुद्ध की बात सुनने वाले लोग हैं, उनकी बात क्यों सुनेंगे? उनकी समझ में आ जाए कि शिव और बुद्ध एक ही हैं, तो उन्हें बुद्ध की शरण में आना चाहिए, ना कि बुद्ध को उनकी शरण में ले जाना चाहिए। बुद्ध की शरण में आना चाहिए। जब बुद्ध और शिव एक ही है, मान लो विष्णु और बुद्ध एक ही हैं, उनका अवतार तो एक ही हो गया ना, तो फिर क्यों नहीं बुद्ध की शरण में आते? बुद्ध को क्यों लेके जा रहे हैं? सारे मंदिरों को कह दो ये सारे बुद्ध विहार हैं, क्या दिक्कत है? जब एक ही है तो पहले स्वीकार तो करो ना, हमें क्यों बता रहे हो? पहले स्वीकार करो। स्वीकारता नहीं है। ये स्वीकार करेंगे तो हम भी सोचेंगे, जो स्वीकार नहीं कर रहे हमें समझा रहे, ये बिल्कुल उनका नादानी है, उनका बचपना है। आखिरी सवाल भंते जी, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों एक साथ क्यों नहीं चल सकता है? एक पार्लर क्यों नहीं चल सकता है? ये तो बात पूछने की भी नहीं थी। दोनों विचारधाराएं अलग अलग हैं। बुद्ध हमेशा समानता की, समता की, बंधुता की बात करते हैं। वहाँ सारा धरातल ही अन्याय का है, असमानता का है। जन्म से ही कोई शूद्र है, जन्म से कोई ब्राह्मण है, तो उसी आधार पर तय हो गया कौन छोटा कौन बड़ा है। तो जब आधार ही गलत है तो एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक खरगोश हो, एक हाथी हो, उनको बराबर कैसे मापोगे? सारे जंतु हैं तो हम कह सकते हैं सारे जंतु जगत है। हाथी भी है, चींटी भी है, चिड़िया भी है, कबूतर भी है। लेकिन जब दो ही खड़े हों, एक खरगोश एक हाथी हो, तो कैसे मापोगे? जब मानवता की बात करते हैं तो सारे इंसान एक हैं। बुद्ध की नजर में ईसाई भी इंसान है, इस्लामिक भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, बौद्ध भी इंसान है। हमें इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। तो जहाँ इंसानियत है वहाँ गैर बराबरी नहीं हो सकती। और अगर वो लोग इंसानियत की बात करेंगे तो सबसे पहले गैर बराबरी को खत्म करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो उन्होंने बीटी एक्ट में लिखा कि 4 हिंदू रहेंगे, तो हिंदू का मतलब ब्राह्मण तो नहीं होता ना, हिंदू का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। और जिनकी आस्था बुद्ध में नहीं है वो मेंबर कैसे हो सकता है? हिंदू का मतलब तो अनुसूचित जाति के लोगों में कोई जाति को पकड़ वो भी हिंदू है, तो उनको बना देते तो कम से कम विवाद और कम हो जाता, क्योंकि वो बुद्ध के बहुत निकट हैं, उनका एहसास होता, वो बौद्ध भी बन जाते। लेकिन हिंदू होने का मतलब भी ब्राह्मण होना है, तो समानता की बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ ईश्वर है, बुद्ध ने ईश्वर से दूरी बनाई। उसने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व पर हमें कोई बात नहीं करनी है, तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हमारे काम का नहीं है। यहाँ तो नैतिकता को धर्म का आधार बनाया, मोरलिटी को धर्म का आधार बनाया। तो मोरलिटी तो दिन रात चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध हो, ये मोरलिटी पर टिका होता है, ईश्वर पर नहीं टिका होता है। ईश्वर का नाम लेकर के तो ये अनर्थ हो ही ना रहा है। अगर ईश्वर में भरोसा होता कि सारे इंसान ईश्वर ने बनाए हैं तो भैया छोड़ दो और बना लो, यही क्यों? लेकिन उनकी समझ में असमानता ही आती है। बुद्ध के नजर में असमानता अपराध है। इसे एक कैसे हो सकते हैं? हम तो मानवता का संदेश देते हैं। अगर कोई ब्राह्मण बन करके आता है, नमन करता है, हम कब मना करते हैं? लेकिन इन्होंने तो ऐसा नहीं किया ना। मंदिरों में लगा दिया प्रवेश नहीं होगा, अमुक व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा, तो कहाँ समानता है? कहाँ समानता है? पहले दिल खोलना पड़ेगा ना, दिमाग खोलना पड़ेगा, फिर दिल खोलना पड़ेगा। समानता, बंधुता, भाईचारा तब समझ में आता है। ग्रंथों को दिमाग में भर करके दिमाग नहीं खोला जा सकता। भंते जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद।